हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चा था। वो अपने नए स्कूल में गया। अब जब वो अपने नए स्कूल में नई क्लास में गया तो उसका बैग बहुत भारी था। अब वो रोज़ उसे लेकर जाने में भी बहुत तंग होता था और वहाँ पर जाकर फिर उसमें बुक्स ढूंढना, फिर नई क्लास की बुक्स के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना और उसको पढ़ना बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी लगने लगी थी उसे। अब टीचर ने एक दिन उससे पूछा कि आपका बैग इतना भारी कैसे है, क्योंकि और बच्चों का बैग तो इतना ज़्यादा भारी नहीं है। उस बच्चे ने आंसर किया, मैम इसमें मेरी पिछली सारी क्लासेस की बुक्स हैं जो मैंने अब तक पार की हैं। मैम सुनकर बहुत हैरान हो गई, ऐसा कैसे, सारी क्लासेस की बुक्स आपके बैग में कैसे हैं? आपके बैग में तो सिर्फ नई क्लास की बुक्स होनी चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैम ने कहा कि अगर बच्चे आप उसे नहीं छोड़ सकते तो आप सोचो ना कि आप कितना भारी बैग अपने ऊपर लेकर जा रहे हो। अब आपको पता है ये स्टोरी बहुत सी हमसे भी रिलेटेड होती है। जानना चाहोगे कैसे? हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते हैं, जिसे हम हमेशा अपने साथ साथ अपने मन पर, अपने दिमाग पर लिए घूमते रहते हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं दूसरे लोगों का किया गया बर्ताव, उनके द्वारा की जाने वाली बातें, हमारा किसी से आर्गुमेंट हो गया हो वो सब बातें, किसी से झगड़ा हो गया हो वो सब बातें, या कुछ भी हमारा मनमुटाव किसी के साथ हुआ हो वो सब बातें। अब हम लोग क्या करते हैं, उन सारी बातों को कैरी करके आगे हम लेकर जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जितना भी समय बीतता जाता है, जब जब जहाँ जहाँ बैठते हैं उस इंसान को देखते हैं जिसके साथ हमारा मनमुटाव हुआ था, हम वही सेम बात पिछले वाली उठा लेते हैं और वही सेम बात उठाकर हम फिर से वही सोचना शुरू कर देते हैं जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था। अब जब पिछली बार हमारा किसी के साथ मनमुटाव हुआ था तो सोचो क्या हुआ होगा। बहुत छोटी सी बात, उस वजह से हमारा दिमाग काफ़ी अपसेट हो गया होगा। हम काफ़ी दिन तक शांत नहीं रह पाए होंगे, हम काफ़ी टाइम तक खुश भी नहीं रह पाए होंगे। फिर अब क्या किया जाना चाहिए कि हम अब दोबारा से, जब हमने उस बात को सोचा, हमारे दोबारा से वही हालात हो गई। हमने फिर से शांत रहना बंद कर दिया, हमारा दिमाग फिर से ख़राब हो गया। खुशी वो तो शायद कहीं गायब ही हो गई। ऐसा जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि हम अब उस बच्चे की तरह जो अपनी क्लास में, नई क्लास में पुरानी बुक्स को लेकर जा रहा था, हम भी जैसे जैसे हम अपने प्रेजेंट में एंटर करते जाते हैं वैसे वैसे हम पास्ट को अपने साथ कैरी कर कर चलना शुरू कर देते हैं। हमारे मन मुटाव को, हमारे झगड़ों को, किसी से भी हुई कुछ भी बात को हम हमेशा साथ में अपने मन और दिमाग में लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हम आज में जीने की बजाय हमेशा अपने पास्ट में जीते रहते हैं। और जब तक हम अपने पास्ट की चीज़ों का बोझ अपने ऊपर लांग कर चलेंगे, अपने ऊपर लादते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा बैग यानी कि हमारा दिमाग और हमारा मन भी वैसे उस बच्चे के बैग की तरह बहुत भारी रहेगा, जिसमें और कुछ डालने की जगह ही नहीं बचेगी। यानी जब भी कोई खुशी आई हम उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा मन तो पहले ही बुरी बातों से भरा हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि उस खुशी को हम सेलिब्रेट कर पाएँ? हमें क्या करना चाहिए कि हम हर दिन को बहुत ही भरपूर मात्रा में जी पाएँ? सोचिए, इसका जवाब आपके पास ही है। बिल्कुल सही, जैसे उस बच्चे को हमने कहा कि बच्चे आप अपनी पुरानी क्लास की बुक्स को निकाल दो और सिर्फ उसी को कैरी करके चलो जो आपकी नई क्लासेस की बुक्स हैं। ऐसे ही हमें भी करना है, हमें भी अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करना है। हमें भी जिन भी लोगों के साथ हमारा कुछ भी छोटा मोटा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, कोई भी बात हो गई जिसने आपके मन को अशांत किया, जिसने आपके दिमाग को अशांत किया, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लेकर नहीं चलना है। उसे उस क्लास की बुक्स की तरह पीछे छोड़ देना है जो हम नई क्लास में कभी भी नहीं लेकर जाते।
इसीलिए अपने पास्ट को पीछे छोड़ो, अपने प्रेजेंट में अपने जीना सीखो। अब उसका तरीका क्या है, हम कैसे किसी भी बात को पीछे छोड़ सकते हैं? उसका सबसे बेहतरीन तरीका है माफ़ करना सीखो। जब हम किसी को माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो हम उस पेड़ की तरह बन जाते हैं जो झुकता भी है और जिस पर फल भी आते हैं। अब सोचिए कि एक पेड़ जो बहुत तनकर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्या फल लगेंगे? नहीं। जैसे जैसे उस पर फल लगते हैं वैसे वैसे वो झुकता चला जाता है और वैसे वैसे वो दूसरों को छाया और खुशियाँ देनी शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब हम हर समय हर चीज़ में दूसरों को माफ़ करना सीख जाएंगे तब हम वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जानते हैं क्या क्या? वो खुशी जो हम मन से महसूस करना चाहते हैं, वो शांति जो हम हमेशा से बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, वो प्यार जो हम अपने आप से करते हैं, वो प्यार जो हम दूसरों से करते हैं। हर वो चीज़ पानी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके को, आप इस बात को ट्राई ज़रूर करेंगे, जिससे आपका मन भी शांत और खुश रहना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। एक लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए।